नमो नमः। बच्चों, आज तुम्हारे क्लास 10 संस्कृत का पीरियडिक टेस्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम में आया था। और सभी स्कूल का अलग अलग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख लीजिए और आपके स्कूल में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो देखिए, पहला तो अपठित अवबोधन है, ठीक है। एक अनसीन पैसेज देगा, उसी में से क्वेश्चन आंसर है। तो वीडियो अगर सारा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो इजी होता है, अपठित गद्यांश। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर मैं लिख दिया हूँ। ओनली ग्रामर पार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें मार्क्स कटने का चांस रहता है, इसीलिए उसे हम डिस्कशन करेंगे। अपठित गद्यांश का क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये अपठित गद्यांश का ये यथा निर्देशम देखो, यथा निर्देशम दुःखमयम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। यहाँ तो ऐसे ही पता चल जा रहा है क्या होगा, सुखमयम। वर्धन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वर्धन्ते जो क्रियापद है उसका कर्ता पद क्या है। यहाँ पे देखो, ग्रामीण जना प्रकृते क्रोड़े वर्धन्ते, तो कौन बढ़ते हैं, ग्रामीण जना, तो ये है कर्ता पद। ओके, और अनुच्छेद का शीर्षक किसके ऊपर आधारित है, वो अनुच्छेद उसका शीर्षक वही होगा जिसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, उसी प्रकार हम शीर्षक का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे ग्रामवासिनाम जीवनम होगा या कृषि प्रधान देशः, इस टाइप का होगा। ओके, उसके बाद खंड ख रचनात्मक कार्यम, एक पत्र लेखन है। पत्र लेखन पढ़ लो, उसका आंसर मैं नीचे दे दिया हूँ। उसके बाद ये चित्र वर्णनम है, रमणीया ही सृष्टि ही, ऐसा चैप्टर का ये एक चित्र है। और नीचे मंजूषा है, मंजूषा को देखकर हमें चित्र वर्णन करना है। मिनिमम 5 वाक्य में चित्र वर्णन करना है। ओके, 5 से ज़्यादा 2-3 ठो लिख देना। अगर कोई गलत हो जाएगा तो जो सही सेंटेंस होगा उसमें मार्क मिलेगा। ओके, उसके बाद चित्र वर्णनम अथवा एक अनुच्छेद आता है। चित्र वर्णनम नहीं तो एक अनुच्छेद करना पड़ता है। यहाँ भी मंजूषा दिया गया है, इस मंजूषा में दिए गए वर्ड को लेकर हमें एक अनुच्छेद लिखना पड़ता है, ठीक है, 5 वाक्य में। उसके बाद ये है कथा पूर्ति, एक स्टोरी है और कुछ ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स जगह में हमें भरना है मंजूषा से शब्द उठाकर। उत्तर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद संवाद पूर्ति, कथा पूर्ति में 10 ठो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और संवाद पूर्ति में 5 ठो रहता है। ये ज़्यादा इजी रहता है संवाद पूर्ति, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका आंसर नीचे है। उसके बाद ग खंड अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अपूर्वः कः अपि कोशोऽयं, कोशः प्लस अयम, निधन प्लस एकनिष्ठम निधनैकनिष्ठम, वाक् प्लस मयम वाङ्मयम, ठीक है। वाङ्मयम का क्या होगा, वाक् प्लस मयम। पद प्लस छेदस्तु पदच्छेदस्तु, चक्षुर्दानम चक्षु प्लस दानम, गात्रेषु प्लस अपि गात्रेष्वपि, ठीक है, वो का वह हो गया। लोक यात्रा समास करना है, समास विग्रह, लोकस्य यात्रा, न उद्वेगकरम अनुद्वेगकरम, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। चक्षुर्हीन, दोनों चक्षु से हीन है, मतलब दोनों चक्षु नहीं दिख रहा है, अंधा है, तो हीन जो कि तृतीया विभक्ति होता है, तो चक्षुभ्याम हीन होगा। ओके, उसके बाद जगति प्रसिद्धम, जगत प्रसिद्धम, जगत में प्रसिद्ध। अगर जगत प्रसिद्धम दिया हुआ होता तो जगति प्रसिद्धम लिखना है, जगत में, ये सप्तमी विभक्ति है। अज्ञानम, न ज्ञानम अज्ञानम। उसके बाद व्रणस्य विरूपणे, व्रण विरूपणे, घाव भर जाने पर। कौन सा चैप्टर, नास्ति त्याग समम सुखम है। उसके बाद 7 नंबर, कालबोधक शब्द ही अधोलिखित कार्यक्रमम पूरयत। बालिका चतुर्वादने, 4 बजे को चतुर्वादने कहते हैं। यहाँ वादन लिखा हुआ है, केवल चतुर लिखना है, तो मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। लेकिन ये वाला थोड़ा याद रखना है, 7:45 मतलब 8 को 15 मिनट बाकी है, तो इससे बोलते हैं पादोन अष्टवादन। ओके, तो लिखना है पादोन अष्ट, इस टाइप का थोड़ा ध्यान रखना है।
उसके बाद मंजुषायां प्रदत्ते ही उचित ही अव्यय पद भरना है। डैश उक्त्वा स अंतर्हितः अभवत् इति उक्त्वा, पहला में इति हो जाएगा। संचयाच्च क्षयम् आयाति, देखो बुक के अंदर से कितना आया है क्वेश्चन, इसलिए चैप्टर को ना पूरा रीडिंग करना है, बार 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 रीडिंग करोगे ना, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। अरे डैश कुतः कुक्कुटः नगरेषु, अरे अद्य कुतः कुक्कुटः नगरेषु। IV नंबर नूनम ईदृशम दानम इच्छन याचकः प्रेरितः स्यात्, यहाँ पे केनापि एक बार छोड़ दिया है। ठीक है, तो नूनम होगा। अस्य यांचा वृथा मास्तु अहम तु अतीव कर्तव्यपरायणः, मैं तो अत्यंत कर्तव्यपरायण हूँ। उसके बाद 9 नंबर बोधिसत्व शिविनाम राजा अभवद होगा, क्योंकि यहाँ पे बोधिसत्व एक वचन है ना। रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा होगा। ठीक है, रमणीया स्त्रीलिंग है। माता शिशुन कथयंती, यहाँ पे कथयंती बहुवचन है, इसीलिए मातरः होगा। माता मातरो मातरः बहुवचन। त्वम तो कर्मसु विनियोजयामि, त्वम नहीं होगा, यहाँ पे मी है। अहम पठामि, अहम क्रीडामि, अहम विनियोजयामि, अहम हो जाएगा। मुग्धा, हम तो अतीव कर्तव्यपरायणः, मुग्धा नहीं होगा, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, मुग्धे। ओके। अथ विस्मितः शक्रः चिंतयत्, शक्रः होगा। ठीक है, शक्रः मतलब कौन है? इंद्र भगवान। उसके बाद घ खंड में ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है, नास्ति त्याग समम सुखम में, तो इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। ये एक पद देना है पहला, उसके बाद पूर्ण वाक्य ना पूरा वाक्य में सब आंसर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। इधर पूरा वाक्य का ये I नंबर का आंसर है, ये डबल I नंबर का आंसर है और ये ट्रिपल I नंबर का आंसर है। ओके। उसके बाद निर्देशानुसार हम थोड़ा देखना है। संतुष्टानाम अर्थीनाम अनयोः पदयोः किं विशेष्य पदम, यहाँ पे विशेष्य पद क्या है? कैसे अर्थी, संतुष्टानाम अर्थी, तो कैसे बोलने से जो उत्तर आ रहा है ये विशेषण हो जाएगा, तभी विशेष्य क्या होगा? अर्थीनाम। अर्थीनाम है विशेष्य, तो यहाँ पे विशेष्य बोला है, अर्थीनाम लिखना है। भजन्ते क्रियायाः कर्ता कः, भजन्ते, भजन्ते देखते हैं यहाँ पे भजन्ते कहाँ पे हैं, ये वाला। ठीक है। मम अर्थिनः तो धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ति, कौन संतोष होते हैं? अर्थिनः, जो संतुष्ट होते हैं वो है कर्ता, तो यहाँ पे क्या है? अर्थिनः होगा कर्ता, भजन्ते क्रिया का कर्ता है अर्थिनः। उसके बाद संपूर्णम अस्मिन् अर्थे किम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, संपूर्णम इस अर्थ के लिए इस गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? सकलम, क्या होगा? सकलम, सकलम मतलब संपूर्णम, सारा, सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। ओके। उसके बाद 11 नंबर, ये एक श्लोक है और इस श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर बच्चे, अच्छे बच्चे भी कुछ होते हैं गलत कर देते हैं, इसीलिए श्लोक का सारांश हमें समझना है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊह अपोह अर्थविज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणाः, ये धी का, धी मतलब बुद्धि, स्त्रीलिंग है। इसका 8 गुण के बारे में बताया गया है। 8 गुण क्या क्या है? शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थविज्ञान, तत्वज्ञान, ये 8 गुण है। तो धीयः चतुर्थः गुणः कः, इस प्रकार आता है क्वेश्चन, तो क्या है? शुश्रूषा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम होगा चतुर्थ गुण। तत्वज्ञानम धीयः कतमो गुण वर्तते, तत्वज्ञान धी का कौन सा गुण है? अष्टम गुणः। ओके, अष्टम, यहाँ पे हाँ अष्टम गुणः। कः धीयः प्रथमः गुणः, धीय का प्रथम गुण क्या है? शुश्रूषा, बुद्धि का प्रथम गुण है शुश्रूषा। उसके बाद पूर्ण वाक्य ना, अत्र श्लोके धीयः कति गुणाः वर्णिताः सन्ति, इस श्लोक में बुद्धि का कितना गुण वर्णन किया गया? 8 गुण है। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थविज्ञान, तत्वज्ञानम। धीयः कौ गुणों परस्परम विपरीतोस्त, बुद्धि का कौन कौन सा गुण परस्पर विपरीत है? ऊहा पोह जो है। ठीक है, ऊह और अपोह। उसके बाद अस्मिन् श्लोके कस्याः गुणानां वर्णनम अस्ति, इस श्लोक में किसके गुण के बारे में वर्णन किया है? धीयः, बुद्धि का। ठीक है,
धीयः अष्टमः गुणः तत्वज्ञानम अस्ति। धीयः, वहाँ पे प्रश्न निर्माण भी आता है, तो क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग है। किसकी? कस्याः। ओके, कस्य लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, कस्याः हो जाएगा। उसके बाद ई नंबर निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे। श्रोतुम इच्छा, इसके लिए श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त है? शुश्रूषा। क्या है? शुश्रूषा, ये पहला जो दिया गया है, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा। नेक्स्ट, बुद्धे इति पदस्य कः पर्यायः श्लोके आगतः, बुद्धि के लिए कौन सा पर्याय श्लोक में आया हुआ है? धीयः, क्या होगा? धीयः, ठीक है, धीयः, बुद्धि का, तो ये भी षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा। उसके बाद ऊह इत्यस्य पदस्य कः विपर्य, अत्र लिख दो। ऊह का विपर्य विलोम क्या है? ऊह का विलोम है अपोह, ये संधि हो गया है ना, ऊह प्लस अपोह, ऊह ऊहा पोह, तो अपोह होगा उसका विलोम। 12 नंबर नाट्यांश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे कोई कैरेक्टर आया है, प्रविश्य स्वपक्षो अवधूय, प्रवेश किया है अपने पंख को वो झाड़ रहा है, कौन है वो? ठीक है, तो इसको पढ़ना और नीचे दिए गए आंसर करना है। शीतल जले ध्यानमग्नः भवति, कः शीतल जले ध्यानमग्नः भवति, कौन शीतल जल में ध्यानमग्न होता है? ठीक है, कौन? बकः, बगुला। वर्षर तो राजहंसः कुत्र पलायते, मानसम मानसरोवर चला जाता है। वृष्टिः अभिनंदनम कः करोति, वृष्टि का अभिनंदन कौन करता है? बगुला। लेकिन ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे बुक से तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर नहीं कर पाओगे। जो बुक पढ़ा है वो आंसर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स का नाम नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए बुक रीडिंग भी जरूरी है। तो ये तो हो जाएगा। निर्देशानुसार हम थोड़ा देख लेते हैं। तिष्ठामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तिष्ठामि जो क्रिया है उसका कर्तृपद क्या है? यहाँ पे कहाँ पे है तिष्ठामि? ये वाला तिष्ठामि है, ठीक है। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलम ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञैव तिष्ठामि, कौन स्थित प्रज्ञा जैसा रहता है? स्थित प्रज्ञा जैसा, अहम, अहम तिष्ठामि, इसीलिए अहम होगा कर्तृपद। ओके। कीदृशी तव मैत्री, अत्र तव सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तुम्हारा मित्रता कैसी है, यहाँ पे तुम्हारा तब, ये जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजहंस के लिए, ठीक है। तो कस्मै चतुर्थी है तो राजहंसाय लिखेंगे। बगुला बोला था ना राजहंस को, तुम्हारा मित्रता कैसी है। बराकान मीनान, अत्र विशेषण पदम किन, कैसा मछली? बराकान, दयनीय, तो बराकान हो जाएगा विशेषण। ओके। नेक्स्ट 13 नंबर, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण। लोके चक्षुदानम सुदुष्करम, लोक में चक्षुदान बहुत कठिन है, ऐसे आदमी कोई नहीं है कि चक्षुदान करेगा, तो कहाँ पे? संसार में, इस संसार में चक्षुदान दुष्कर है, ऐसा है। कहाँ पे चक्षुदान दुष्कर है? कहाँ पे मतलब पुत्र। राजा प्रीत्या याचकाय समर्पितवान, कुछ बच्चे काया लिख देते हैं प्रश्न निर्माण, काया नहीं लिखना है, याचक को दे रहे हैं, याचकाय, भिक्षुकाय, बालकाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा? कस्मै। और पूरा सेंटेंस लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत। बकः मीनान क्रूरतया भक्ष्यति, मीनान कान होगा। ध्यानमग्नः बकः, कीदृशः बकः, कैसा बगुला? स्थित प्रज्ञ जैसे रहता है, कीदृशः हो जाएगा। कह लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वाङ्मयम तपः उच्यते, तपः नपुंसकलिंग है, वाङ्मयम किम उच्यते, ठीक है। कह लिखने से गलत हो जाएगा, क्योंकि तपः कह जैसा लग रहा है ना, नहीं होगा, यहाँ पे किम होगा, नपुंसकलिंग है। सरस्वत्याः कोशः अपूर्वः विद्यते, सरस्वत्याः कस्याः, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, अपूर्वः कोऽपि कोशो यम, ये तो जानोगे, अन्वय है, मैं आंसर भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, इजी है ये। अन्वय या भावार्थ करना पड़ता है, अन्वय ज़्यादा इजी रहता है।
भावार्थ का भी मैं आंसर लिख दिया हूँ इधर। ओके, उसके बाद 15 नंबर आचार्यात् पादम आदत्ते। आचार्य से एक पद यानी एक चतुर्थांश, चतुर्थांशम, सी नंबर ऑप्शन। भारत्याः कोशः, भारत्याः षष्ठी विभक्ति में है। सरस्वत्याः हुआ, सरस्वती लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति वाला ऑप्शन हमें लिखना है। लोके चक्षुर्दानम दुष्करम इति, इस संसार में चक्षुदान दुष्कर है। इस संसार में, संसार में है क्या, संसारे, डी नंबर ऑप्शन। बकः क्रूरतया बराकान मीनान भक्षति, बगुला क्रूर तरीके से दयनीय मछलियों को खाता है, दयनीयान हो जाएगा। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, हमारा एकता जगत प्रसिद्ध है, एकता हो जाएगा। जितना भी वर्ड मीनिंग है ना बुक में सब पढ़ लेना, ठीक है। और ये 16 नंबर जो है ये तुम्हारे बुक के अंदर से एक पैराग्राफ आता है, उसमें ब्लैंक्स रहता है, उसको भरना रहता है। ये कथापूर्ति ब्लू, ये है तुम्हारे बुक के अंदर से कथापूर्ति। तो मैं आंसर लिख दिया हूँ नीचे, आप लोग देख लेना। ओके, तो बच्चों इसी तरह आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेके आऊँगा। आप लोग एक एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए, और एक एक कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।